प्रकाशित वाक्य में हम एक और ऐसे चर्च के बारे में या कलीसिया के बारे में जानते हैं जो बाहरी रूप से तो जीवित था, लेकिन अंदर या आत्मिक रूप से मरी हुई कलीसिया थी। यदि हम सही इसका उदाहरण दें या शीर्षक दें तो एक तरह से समझ लीजिए आत्मिक कब्रिस्तान। जी हाँ, आप चौंकिए नहीं, ऐसे कई चर्चेज हैं, कलीसिया हैं जो बाहरी रूप से सरदीस की कलीसिया के समान बहुत अच्छे हैं। बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, तरह तरह के मीटिंग्स आयोजन होता है और बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, लेकिन अंदर वो मरे हुए हैं, सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपने हृदय से नहीं जाना। और इसी के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना जो इस किताब को लिखने वाला है, प्रकाशित वाक्य। आज हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर कलीसिया के बारे में बोलता है, विशेष करके सरदीस की कलीसिया के बारे में, और उससे हम और आप क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में थोड़ा टिप्पणी करूं, मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 1 से 6 पद। सुनिए वचन क्या कहता है। सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं के साथ क्या कहता है। ये है सरदीस की कलीसिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1 से 6 पद पढ़ा। अब जैसा कि आप जान गए हैं, अब जब भी हम पहला कोई पद पढ़ते हैं तो जो कॉमन है वो बातें यहाँ पर आ जाती है, जो हर चर्च के बारे में लिखा हुआ है, और वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। पहला पद, सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख। स्वर्गदूत का मतलब उस कलीसिया के पास्टर, उस कलीसिया के पासबान, उस कलीसिया के अधिकारी या एल्डर, जो भी लीडर हैं, तो उसको ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और ये कौन कह रहा है? आप समझ गए होंगे, अब तो आपको समझ जाना चाहिए। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और ये सभी कलीसियाओं के बारे में ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या जानता हूं? आप सुनिए, सबसे बड़ी बात, बहुत भयंकर बात और की बात यहाँ पर लिखी हुई है कि तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ।
यदि हम कहें आत्मिक रीति से जीवित लाश, कहने का मतलब उसमें कोई आत्मिक जीवन नहीं है। बाहर से तो जीवित है, लेकिन अंदर से आत्मिक रीति से वो मरा हुआ है। अब ये जो सरदीस जो शब्द है, इसका नाम भी आप समझ लीजिए। इस नाम का मतलब है आनंद का राजकुमार, आनंद का राजकुमार। अब ये कितना आनंद का राजकुमार है वो तो इसी वर्णन से आप समझ सकते हैं कि शायद राजकुमार वो हो गया होगा आनंद का राजकुमार दुनियावी रीति से, सांसारिक रीति से। लेकिन ये चर्च क्या है? भौतिक रूप से, भौतिकवाद उसमें आ चुका है, शारीरिक लालसाओं में वो लिप्त हो चुका है, और इसीलिए लिखा हुआ है कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। और इसमें हम ये बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई बार कहते हैं, अरे हाय वो फरीसी पर, सदूकियों पर, जो पुती हुई कब्र के समान है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कई बार ये बातें कही, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, फरीसी और सदूकियों के लिए, कपटियों के लिए, हे कपटियों, है ना, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। क्योंकि बाहर से वो कुछ दिखाते हैं, बड़ा अच्छा चोगा पहनते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं और सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, ये सब बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर रूप से वो गंदगी पाई जाती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम बाहर तो मांजते हो, लेकिन अंदर का बर्तन क्या है? अभी भी गंदा है, मरा है, सड़ा है, गला है। तो उसी प्रकार से चर्च जो थी, सरदीस की कलीसिया, उसी प्रकार से थी। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ उसके पास था, लेकिन सचमुच में कुछ भी नहीं था। एक समय की बात है, मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि भाई ये पेड़ जो है यहाँ पर लगा हुआ है, अच्छा खासा पेड़ दिख रहा है, तो अब ये सूख गया है, तो ऐसा करते हैं इस पेड़ को काट के आधी लकड़ी आप खरीद लीजिए, अभी मैं खरीद लूँगा। तो पहले मैंने सोचा यार मुझे तो वैसे लकड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला भाई साहब धन्यवाद, लेकिन लकड़ी तो मुझे चाहिए नहीं, आप ही ले लो पूरा। बोला ठीक है। तो उसने वो पूरा पेड़ खरीद लिया जो सूख चुका था। जब उसने काटा तो आपको पता है क्या निकला? खोखला, दीमक ने अंदर से पूरा खा लिया था, एक तरह से मरा हुआ पेड़, जान नहीं। ठीक उसी प्रकार से क्या हमारा आत्मिक जीवन अंदर से जीवित है, तभी बाहरी रूप से कुछ हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ये जो चर्च थी, सरदीस की कलीसिया, बिल्कुल मरी हुई कलीसिया थी, आत्मिक कब्रिस्तान के रूप में समझ लीजिए, है ना। तो अब एक जगह पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पद यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और 7 पद। पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और 7 पद। देखें तो क्या लिखा हुआ है। जो संदर्भ है वो यहाँ पर इस प्रकार से है कि लोग जो लीडर चुनने के लिए या जो अधिकारी चुनने के लिए, राजा चुनने के लिए अभिषेक किया जाता है, तो लोग उसके रूप रंग को, उसके अच्छे गुण को बाहरी रूप से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है शामुएल से? ना, तुम ऐसा ना करना। 7वां पद, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य डाला। ये बाहरी रूप से जो मनुष्य देखता है, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप से नहीं देखता, वो अंदर रूप से देखता है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि कहाँ लगी रहती है? मन में लगी रहती है, वो मन को देखता है। तो ठीक उसी प्रकार से सरदीस की जो कलीसिया थी, बाहरी रूप से तो भैया खूब ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम और ये करो और करो, बिजी, बहुत बिजी, बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है। ये जो कलीसिया थी जो सरदीस की, बहुत बिजी रहती थी। लोग सोचते थे वाह वाह वाह, लेकिन परमेश्वर जानता था कि इसके अंदर आनंद नहीं, क्योंकि अंदर से मरा हुआ है। वो कलीसिया के मन को जानता है।
परमेश्वर आपके मन को जानता है, परमेश्वर मेरे मन को जानता है। बाहर से हम कुछ भी दिखाते रहे फरीसी सदू के समान, लेकिन परमेश्वर के सामने हम बिल्कुल मैले कपड़े चिथड़ों के समान एक तरह से हम बन जाते हैं। तो जैसे किसी ने कहा, बाहर से कुछ अंदर से कुछ और। तो ये तो समस्या सरदीस की कलीसिया के साथ थी। अब प्रभु परमेश्वर क्या करता है, बोला कोई बात नहीं, तुम्हें गलतियां हुई, तुम इसका समाधान, मैं तुम्हें समाधान देता हूं, एक समाधान है, तुम उसमें आगे बढ़ सकते हो। कैसे हो सकते हो? सॉल्यूशन ये है, इसका हल ये है। अगर तुम आत्मिक रीति से जिंदा होना मांगते हो, जीवित होना मांगते हो, प्रभु के लिए सचमुच में प्रभु की जीवित कलीसिया होना मांगते हो, तो ये काम करो। अब यही बात लिखा हुआ है दूसरे पद में भी और तीसरे पद में भी। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 1 और 1 तो हमने पढ़ लिया, 2 और 3 पद। जागृत हो, सुनिए साहब, क्या है? जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है, अधूरा काम है? इसलिए 3 पद, स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अब सुनिए, सरदीस की कलीसिया के लिए उसके सामने बड़ी भारी चुनौती है। और चुनौती ये है भाई कि तुम आत्मिक रीति से तुम मर गए हो, वही लिखा हुआ ना, बाहरी रूप से तो तुम जीवित हो, लेकिन अंदर से तुम क्या हो? मरे हो। जैसे बोला ना कि आत्मिक कब्रिस्तान। लेकिन आप जीवित हो सकते हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित हो सकते हैं। क्या करना है? पहली बात, जागृत होना है, अपने आप को जगाना है। अब वो जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। उसने तो भैया खूब सब पैसा उल्टे सीधे कामों में उड़ा दिया, और जब सब कुछ चला गया, पैसे गए, तो फ्रेंड्स भी चले गए, अकेला कंगाल बन गया। उसके मन में फिर वो आग जल उठी, अरे मेरे पिता के घर में तो ये है और वो है, मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। वो जागृत हो गया, उसमें एक प्रकार की जागृति आ गई। बोला कि अब मैं जाता हूँ भैया, यहाँ मुझे सड़ना थोड़ी है। और बोला कि मैं जा करके अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा और उससे कहूँगा कि मुझे तू नौकर के समान रख ले। जागृत हो गया। ठीक उसी प्रकार से प्रियो, सरदीस की कलीसिया के साथ साथ परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए भी है कि यदि हम सिर्फ दिखाने के लिए प्रोग्राम करते हैं, दिखाने के लिए गीत गाते हैं, दिखाने के लिए म्यूजिक बजाते हैं, दिखाने के लिए बड़े बड़े प्रचार करते हैं, लेकिन दिल में कोई परिवर्तन नहीं, वही पुराना मनुष्यत्व लेके बैठे हुए हैं, वही पापी मनुष्यत्व, वही मृतक मनुष्यत्व बैठा हुआ, तो क्या फायदा? जागृत हो और जो उन बातों को जो बाकी रह गई है उनको और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, पक्का कर, फिनिश कर। क्योंकि पूरा, जब तू काम पूरा अच्छी तरह से करेगा तब मैं तुझे आशीष दूंगा। और फिर क्या लिखा हुआ है ये भी स्मरण कर कि किस प्रकार की शिक्षा तूने सुनी। कई बार हम चर्च में बैठ करके खूब शिक्षा सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, सोचने में आता है यार हमारे कान पक जाते हैं सुनते सुनते, उपदेश सुनते सुनते। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, खूब सुन लिया लेकिन करते कुछ नहीं है, मृतक मरे हुए की दशा में हो जाते हैं। किस रीति से तूने शिक्षा पाई उसमें बना रहे और मन फिरा। आपने देखा होगा कई बार ये शब्द आया, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। अगर बाइबल में एक फ्रेज या शब्द जो आता है मन फिरा, तो वो यही है, मन फिरा। मन फिराने का मतलब क्या है? अगर आप पूर्व दिशा की ओर चल रहे हो तो मन फिराने के बाद आप पश्चिम दिशा की ओर जाना है, पूरा 180 डिग्री का टर्न अबाउट, मुड़ना। जी हाँ, तो उसी प्रकार से जब मैं अगर संसार की ओर दौड़ रहा हूं तो मन फिराने के समय मैं परमेश्वर की ओर दौड़ा चलो जाता हूं, है ना।
और सरदीस की कलीसिया को यही शिक्षा दी थी। और अगर तू ये नहीं करता है, ये कलीसिया अगर बोलती अरे यार ठीक है, उपदेश अपनी जगह है, बाइबल अपनी जगह है, भाई अब दुनिया में रहना ही है ना, तो दुनिया के साथ चलना भी तो है, तौर तरीके, अगर ये आपके विचार में है या हमारे विचार में है, तो भाई हम वही मृतक वाली बात आ गई। परमेश्वर की आत्मा कहाँ है? नहीं है, हमारे जीवन में नहीं आ सकती। तो परमेश्वर का वचन कहता है हम मन फिराएं, वापस आएं और प्रभु की ओर टकटकी लगाएं, उसके वचन पर चले। क्योंकि यार क्या लिखा हुआ है, स्मरण करके किस प्रकार की शिक्षा तूने प्राप्त किया है। बड़े बड़े लोगों ने, परमेश्वर के जन ने आपके साथ बातें किया होगा, मेरे साथ भी किया, और कभी कभी परमेश्वर का वचन एकदम दिल में चुभ जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ। सरदीस की कलीसिया के लिए यही बात थी। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो प्रभु क्या कहता है, मैं चोर के समान आ जाऊंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं चोर टाइम बता के तो आता नहीं है, वो उसी समय आता है जब भैया सब चुपचाप है, या कहीं ऐसा बारिश हो रही तो आवाज करते समय आवाज हो गई तो बारिश में आवाज हो जाएगी, है ना। ऐसे समय आता है जब कोई उठेगा नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा। इसका मतलब है कभी भी किसी भी समय अचानक से, आज रात को, कल, मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। और तब वो क्या करेगा, हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा, बदला देगा। मैं एक पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय 10 पद। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 10 पद। क्या लिखा हुआ, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके कामों का क्या होगा, न्याय होगा। सरदीस की कलीसिया का न्याय होगा, आपकी कलीसिया का न्याय होगा, मेरा न्याय होगा, आपका न्याय होगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जो हल दिया यहां पर, सॉल्यूशन दिया है, उसको हम ध्यान दें, गंभीरता से लें, सीरियसली लें, कि परमेश्वर का वचन बार बार आपसे और मुझसे यही करता है कि रिपेंट। अगर प्रभु आ गया और हम पश्चाताप नहीं किए, मन नहीं फिरा है, तो भैया हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। जी हाँ, ये तो परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए हम वापस चलते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय और उसका 4-5 पद देखते क्या लिखा हुआ है। 4 पद में क्या लिखा, पर हाँ सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। कितनी अच्छी बात है, यहां पर एक पॉजिटिव नोट है, एक सकारात्मक बात सरदीस की कलीसिया में पाई जाती है। वो क्या है, ज्यादातर लोग तो आत्मिक कब्रिस्तान के समान है, लेकिन कुछ है जो जीवित, मसीह में जीवित हैं, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से, उनमें जागृति। और ये क्या लिखा हुआ है, हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र क्या, अशुद्ध नहीं किए। अशुद्ध नहीं किए का मतलब पाप में नहीं गए, भौतिकवाद में नहीं गए, व्यभिचार में नहीं गए, शारीरिक लालसाओं में नहीं फंसे, ताबीज और उल्टे सीधे चीजों को अपने गले में नहीं पहना, जो ये सरदीस की कलीसिया करती थी। और लिखा हुआ वो क्या है, वे शुद्ध है। और वे क्या पहनेंगे, श्वेत वस्त्र। श्वेत या सफेद वस्त्र का मतलब है पवित्रता, शुद्धता। और मेरे साथ घूमेंगे, किसके साथ घूमेंगे, प्रभु के साथ घूमेंगे। अरे साहब, कितना भयंकर, अजीब अच्छी बात, भयंकर रूप से हम परमेश्वर के साथ घूमेंगे यदि हमारे वस्त्र शुद्ध है, श्वेत हैं, पवित्र हैं। तो लिखा हुआ है वे मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं, वे इस योग्य हैं। फिर 5वां पद, जो जय पाए उसे इसी
प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने क्या कर लूंगा, मान लूंगा। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को पवित्र रखा, पाप में नहीं गिरा, पश्चाताप किया और अपना जैवन जीवन बिताए, वो श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं कटेगा। हालेलुया, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। और उसका अपने स्वर्गदूतों के सामने उसके नाम को मान लेगा, पिता के सामने मान लेगा। 6वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है, मुझसे क्या कहता है। आइए हम सरदीस के ज्यादातर लोग जो थे उनके समान न बने, आत्मिक मृतक न हो, आत्मिक कब्रिस्तान न बन के रह जाए, लेकिन जीवित होकर के पापों से पश्चाताप करके जो बुलाहट, जिस बुलाहट के लिए प्रभु परमेश्वर ने बुलाया है, उसको हम पूरा करें। तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा